आज की वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 10 ऐसे आर्टिफिशियल ज्वेलरी आइटम्स जो ब्लाइंडली सेल होते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है ऐश्वर्या, दोस्त हूं न्यू। हाय, मैं हूं एक स्मॉल ज्वेलरी बिजनेस ओनर और मैं यहाँ बात करती हूँ कैसे आप भी अपना ई कॉमर्स बिजनेस शुरू कर सकते हैं। मैं इस वीडियो में आपको टॉप 10 आर्टिफिशियल ज्वेलरी के ट्रेंडिंग आइटम्स तो बताऊंगी ही, लेकिन साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि मैंने इन सारे ज्वेलरी आइटम्स को अपने जर्नी में कैसे इनकलकेट किया है, कैसे अपने प्लेटफॉर्म्स पे इनको ऐड किया है और इनसे मैक्सिमम बेनिफिट्स लिया है। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा और चलो फिर शुरू करते हैं। पहली ट्रेंडिंग आइटम जो होती है, जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, वो है मिनिमल पेंडेंट नेकलेसेस है। मैं सारे पिक्चर्स यहाँ पे इंसर्ट कर दूंगी ताकि आपको आइडिया लग जाए कि मैं किस ज्वेलरी आइटम के बारे में बात कर रही हूँ। ये ट्रेंड जो है खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इसके पीछे रीजन कॉर्पोरेट गर्लीज जो होती हैं या फिर जो डेली वेयर वाले जो ज्वेलरी आइटम्स होते हैं, उनको जो है इस टाइप की ज्वेलरी स्पेशली बहुत ज्यादा पसंद आती है। अगर वो कुछ एथनिक भी ट्राई कर रही है और उनकी चॉइस जो है वो मिनिमल है, तो ये मिनिमल पेंडेंट नेकलेसेस जो है दे सूट प्रीटी मच वेल। एक बार जब आप इसको खरीद लो तो ये जल्दी काला नहीं होता बिकॉज इट्स एंटी टार्निश, तो ये आपके पॉकेट साइज को सूट कर रहा है। एंड सेकंड, ये लॉन्ग लास्टिंग है। सेकंड जो है वो नेकलेस की ही कैटेगरी में आता है, लेकिन वो मिनिमल नहीं है, वो है लेयर्ड नेकलेसेस। अब लेयर्ड नेकलेसेस क्या होते हैं? वो 2 लेयर्ड नेकलेस होते हैं, 3 लेयर्ड नेकलेस आइटम्स होते हैं। बहुत ज्यादा कंटेंट क्रिएटर्स को आप पहनते हुए देखोगे बिकॉज ये बहुत शीक लगता है। किसी ऐसे कपड़े को कैरी कर रहे हो जो ऑफ शोल्डर है स्पेशली, या फिर नेक के पास बहुत ज्यादा स्पेस है, तो उस स्पेस को कवर करने के लिए ऐसे नेकलेसेस बहुत ज्यादा काम आते हैं। ये ऑफकोर्स ट्रेंड में है और अभी बहुत टाइम तक ये ट्रेंड में रहने भी वाला। नंबर 3 ऑन द लिस्ट इज चंकी स्टेटमेंट इयररिंग्स। अब ये जो है बहुत ज्यादा वैल्यूएबल हो जाती है ब्राइडल सीजन में या फिर फेस्टिव सीजन में, और वेडिंग सीजन भी ऑलमोस्ट पूरे साल कुछ महीनों को छोड़कर चलते ही रहता है ऑन एंड ऑफ। तो उस केस में अगर आप सीजनल चीजों को अपने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे इंक्लूड करना चाहते हो, व्हाट बेटर देन चंकी स्टेटमेंट इयररिंग्स। बड़े होते हैं साइज में, हैवी होते हैं, तो इनको आप अच्छे प्रॉफिट मार्जिन लगा करके सेल कर सकते हो टू टाइम, जैसे कि ब्राइडल सीजन, जैसे कि फेस्टिव सीजन। अगर आप पूरे साल इनको नहीं भी रख रहे हो तो ऐसे मोमेंट्स पे तो आपको इनको जरूर इनकलकेट करना चाहिए। नंबर 4 ऑन द लिस्ट इज ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी। ये जो है मेरे अकाउंट की यूएसपी है, इसलिए मैंने आपको बोला कि मैं अपनी जर्नी के बारे में भी आपसे शेयर करूंगी। तो मैंने जब शुरू किया था अपना अकाउंट, तो आई वाज वेरी श्योर कि मुझे ऑक्सीडाइज्ड इयररिंग्स ही रखने हैं या फिर ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी इन जनरल ही रखना है। अगर आप मेरे अकाउंट पे जाकर के देखोगे तो मैंने नेकलेसेस भी ऑक्सीडाइज वाले ही रखे हैं। जिनको साड़ी में कैरी करना है नेकलेसेस को, वो कैरी कर सकती हैं। जिनको एथनिक में इंटरेस्ट है, वो जो फ्यूजन वेयर करना चाहती हैं वो उसके साथ कर सकती हैं। तो मैंने अपने अकाउंट को उस तरीके से बना करके रखा है। तो आई वॉज प्रीटी मच श्योर कि मेरे अकाउंट की यूएसपी जो होगी वो ऑक्सीडाइज ज्वेलरी होगी। इसी तरीके से मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि इनमें से कोई भी कैटेगरी अब आप सेलेक्ट कर रहे हो, उस कैटेगरी को आपको हमेशा अपने अकाउंट पे मेंटेन करके रखना ही रखना है। अगर आप पूरे साल चलने वाले प्रोडक्ट्स चूज कर रहे हो, जैसे मैंने नंबर 1 और नंबर 2 में मेंशन किया, तो आपको उसको अपने अकाउंट पे मेंटेन करके रखना है, क्योंकि उसके हाई चांसेस है कि वो आपके अकाउंट की यूएसपी बनेगी और वो वायरल होगा ही होगा। कुछ एक कैटेगरीज इनमें से जो मैं मेंशन कर रही हूँ, आप 2-3 कैटेगरी अपने चॉइस का उठा करके इसमें रख सकते हो, टाइम टू टाइम एड ऑन कर सकते हो, जैसा कि मैं करती हूँ। नेक्स्ट ऑन द लिस्ट इज पर्ल ज्वेलरी। अब पर्ल्स के बारे में तो मैं क्या ही बताऊँ, अपने ग्राफ को ऑब्जर्व किया एंड द काइंड ऑफ ऑडियंस जो मैंने देखा जो इसको बाय कर रही हो, तो मुझे पता चला कि एक तो ये क्लासी है। पर्ल्स जो हैं दे रिप्रेजेंट क्लास बिकॉज दे लुक वेरी शीक, और ये एवरग्रीन है, ये पूरे साल चलने वाला है। आपने देखा होगा ये उस जमाने से चला आ रहा है, वेयर द क्वींस यूज्ड टू वेयर पर्ल नेकलेसेस, अगर आपको याद हो तो। ऑल्सो ये दोनों तरह के ऑडियंस को केटर करता है, जिनको एथनिक पसंद है पर जो एक मॉडर्न टच चाहते हैं। तो ये दोनों तरह की ऑडियंस को केटर करता है। फ्रेंड चाहते हैं कुछ यूनिक या फिर कुछ शीक चाहते हैं, तो आप पर्ल्स को जरूर इंक्लूड करें अपने अकाउंट में, दे विल डेफिनेटली वर्क फॉर यू। नंबर 6 ऑन द लिस्ट इज एडजस्टेबल रिंग्स। अब इनकी खास बात ये होती है कि कस्टमर्स को जो है साइज इशू नहीं होता है। बहुत सारे लोग ये होते हैं जिनको अपने फिंगर का साइज ही नहीं पता होता है, तो वो स्क्रॉल तो करते हैं, उनको कोई साइज, उनको कोई डिजाइन पसंद आता है, पर वो उसको बाय नहीं कर पाते बिकॉज दे आर स्केप्टिक कि वो साइज उनको सूट करेगा ही। तो एडजस्टेबल रिंग्स की खास बात ये होती है कि उसमें जो है हर कैटेगरी के लोग जो है उसको पहन सकते हैं, उनको साइज का इशू नहीं होगा, वो आराम से इसको एडजस्ट करके पहन सकते हैं। एंड दिस इज ऑल्सो अगेन, अगर ये रन हो गया आपके अकाउंट पे तो ये आपको बहुत प्रॉफिट दिला सकता है बिकॉज ये ह्यूज बल्क में लोग बाय करेंगे। तो ऑफ कोर्स आप एडजस्टेबल रिंग्स को जरूर कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट अप ऑन द लिस्ट इज चार्म ब्रेसलेट्स। अब इसके बारे में तो मैं क्या ही बताऊं, Amazon जैसे प्लेटफॉर्म्स पे तो ये पूरी तरीके से छाया हुआ है। इवन इंस्टाग्राम पे ये चार्म ब्रेसलेट्स जो है ये बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है। तो इफ यू आर समवन हु इज इनटू चार्म्स एंड आपको लेटर्स पसंद है, आपको ये स्टाइल पसंद है, दिस इज द स्टाइल दैट यू लाइक, आपका पर्सनल स्टाइल भी अगर ये है, तो आप इस कैटेगरी में जरूर जा सकते हैं। इसमें बहुत सारे हैंडमेड ऑप्शंस भी आते हैं। बहुत सारे लोगों को चार्म ब्रेसलेट्स जो है हैंडमेड बनाना पसंद है, पर्टिकुलर टाइप ऑफ अल्फाबेट चाहिए,
एक कोई पर्टिकुलर चार्म चाहिए तो वो इस कैटेगरी में कंसिडर कर सकते हैं, वो आपके पास आएंगे। तो आप कस्टमाइजेशन भी दे सकते हो इस कैटेगरी में इफ़ यू वांट टू गो टू अ क्रिएटिव साइड ऑल टुगेदर। तो चार्म ब्रेसलेट्स जो हैं मैं आपको बोलूंगी कि आप इसको कंसिडर कर सकते हो। नेक्स्ट अप ऑन द लिस्ट इज चोकर नेकलेसेस। अब चोकर नेकलेसेस के बारे में तो क्या ही बोलूँ, ये सेल्फ डिफाइंड थिंग है। ये इतना ज़्यादा चला मार्केट में, बहुत लंबे टाइम से ये मार्केट से आउट नहीं हो रहा है और अब ये होगा भी नहीं, बिकॉज जो चोकर सेट्स है ना वो हर ओकेजन पे आपको काम आ जाते हैं। आपको मिनिमल चोकर्स चाहिए, आपको इट गिव्स अ वेरी शीक क्लासी लुक अगेन। तो चोकर्स जो हैं वो इन जनरल मैं आपको सजेस्ट करूंगी, मैंने भी इसको बहुत सेल करा है एंड आई हैव गेन प्रॉफिट्स। तो मैं आपको क्लियरली ये सजेस्ट करूंगी कि आप कुछ कुछ टाइप ऑफ चोकर्स जरूर रखें, जैसे कि सिंगल स्टैंडर्ड रखें, टोटली कुंदन वाले चोकर्स रख सकते हो। सो यू कैन कीप डिफरेंट कैटेगरी ऑफ चोकर्स। चोकर्स अगेन बहुत ट्रेंडिंग है। ऑफकोर्स मैं टॉप 10 कैटेगरी में तो चोकर को कंसिडर करती ही करती, एंड आई वुड सजेस्ट यू कीप choker as a part of your collection. Next up on the list is hoop earrings. Hoop again anti tarnish वाले जो hoop earrings हैं वो आज के टाइम में बहुत डिमांड्स में है। ऑफिस गोइंग कॉर्पोरेट वुमेन जो हैं एंड इवन कॉलेज गोइंग गर्ल्स दे कंसिडर वेयरिंग hoop earrings. अगर उनको कोई भी ज्वेलरी समझ में नहीं आ रहा है तो उनको कुछ स्टेटमेंट पीसेस चाहिए तो दे कंसिडर वेयरिंग hoops. वाइड वेराइटी ऑफ hoop अवेलेबल इन द मार्केट। अगर आप जाओगे देखने तो आप एक बार Pinterest स्क्रॉल करना तो आपको पता चलेगा। एंड अगेन मेरे बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनका पर्सनल इंटरेस्ट ही इस चीज में है दैट आई वांट टू सेल ओनली hoop earrings because I am a big fan of hoops. तो अगर आपका पर्सनल इंटरेस्ट भी हुप्स में है आप जरूर इसको कंसिडर करें। इट्स वेरी क्लासी, ट्रेंडी, शीक। अगेन अगर आपको कुछ भी नहीं रखना है तो कीप एंटी टार्निश, और आप सिर्फ आपकी अकाउंट की यूएसपी होगी दैट यू सेल एंटी टार्निश ज्वेलरी, तो आप ऐसे करके कंसिडर कर सकते हो। And number 10 on the list is Korean jewelry altogether. अब Korean jewelry जो वो है pastel shades, minimal jewelry, ये जो है आजकल के ट्रेंड्स हैं। बहुत ज़्यादा आप चॉइसेस कंसिडर करोगे, क्योंकि मैं डेली बेसिस पे ज्वेलरी सेल करती हूँ तो मुझे पता चलता है कि क्या ट्रेंडिंग हो सकता है या क्या ट्रेंड में चल रहा है। तो मुझे ये पता चलता है जितनी बड़ी ऑडियंस कश्मीरी झुमकास की है उससे बड़ी ऑडियंस कोरियन ज्वेलरी की है। वाई? बिकॉज ये जो है हर ओकेजन पे हर मोमेंट पे काम आ जाता है। आप कोरियन ज्वेलरी जो है, इफ़ यू आर समवन हु इज़ नॉट इनटू स्टेटमेंट पीसेज या फिर किसी को बहुत हैवी ज्वेलरी में नहीं जाना है, तो आप कोरियन ज्वेलरी के साथ एक बार एक्सपेरिमेंट करो। आप बहुत यू लुक वेरी प्रेजेंटेबल पुट टुगेदर। अब ये चलेगी कमिंग ईयर्स में भी, विच इज़ वाई आई सजेस्ट यू कि आप कोरियन एंटी टार्निश ज्वेलरी ऐसी चीज़ों को तो अपने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पे इंक्लूड करो ही करो एज अ पार्ट ऑफ योर कलेक्शन, ताकि आपको पता चले कि आपके अकाउंट पे वो चल भी पा रहा है या नहीं। और अगर चल गया तो व्हाट बेटर देन दैट, बिकॉज इट्स रियली ट्रेंडिंग और ये आने वाले टाइम में भी ट्रेंड में ही रहेगा, स्पेशली ऑन प्लेटफॉर्म्स लाइक इंस्टाग्राम, मीशो। ना चलने की कोई बात ही नहीं। 10 आर्टिफिशियल ज्वेलरी आइटम्स बताएं जो डेफिनेटली अभी ट्रेंड्स में रहने वाले हैं और आप उसको, अगर आप आर्टिफिशियल ज्वेलरी का बिजनेस शुरू कर रहे हो तो कंसिडर कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे एक डिस्क्लेमर है कि आप इनमें से 3-4 कैटेगरीज ही उठाइए, जिसमें से एक को आप पूरे साल चलने वाले प्रोडक्ट्स उठाओ जो पूरे साल चले, और कुछ आप सीजनल चीजें उठाओ और कुछ ट्रेंडिंग चीजें उठाओ। ऑल ईयर राउंड, सीजनल, ट्रेंडिंग, आपके अकाउंट में ये मिक्स्ड होने चाहिए। तभी आपका अकाउंट जो है एनरिच होगा, तभी आपको एक्चुअली पता चलेगा कि व्हाट एक्चुअली योर ऑडियंस इज डिमांडिंग और क्या और चल सकता है। उसके बाद आप धीरे धीरे जब ग्रो हो तो आप अपने अकाउंट को डिफरेंट चीज़ों से एक्सपेरिमेंट करके एनरिच कर सकते हो। बट फर्स्ट आई वुड सजेस्ट सेलेक्ट एनी 3-4 कैटेगरीज आउट ऑफ ऑल दीज दैट आई हैव मेंशन्ड राइट नाउ। तो इसी के साथ करते हैं वीडियो को एंड। आई होप आपको वीडियो वैल्यूएबल लगी हो, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिला हो। अगर अच्छी लगी हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज जूल्स ऑफ जॉय बाय ऐश्वर्या। एंड नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।